मैंने स्टार्टिंग का प्राइस रखा था 30 रुपये। 1 रुपया अगर जेब में ना हो तो फिर 30-40 रुपये तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर हमने एडिट करते करते, एडिट का सहारा लेते लेते अपनी पहली जिंदगी की गाड़ी खरीदी। जब मेरी जेब में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं था ना, तब मैंने शुरुआत की थी अपने एडिटिंग के सफर की। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी जो कि मेरी लाइफ में गुजर चुकी है। जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था ना, उसके बाद मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था कि मैं अब करने क्या वाला हूँ, क्योंकि फैमिली की कंडीशन टोटली मतलब खराब हो चुकी थी। मतलब मेरे पापा जो भी बिजनेस करते थे ना, वो टोटली खराब हो चुका था, बंद ही हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था। जैसे तैसे करके मैंने 12th किया था। अब उसके बाद ना तो मैं आगे पढ़ाई कर सकता था और ना ही मैं कोई बिजनेस संभाल सकता था। फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो फिर मैं आगे क्या करता, मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने एडिटिंग जो मैं करता आ रहा हूँ ना, जो भी आपने देखा है, चाहे मैं बेकार करता हूँ या फिर अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ। मैंने एडिटिंग के थ्रू मतलब ये सारी जो चीज़ें की हैं, बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एडिटिंग क्या है ना कि मैं लगभग 6th से 7th में ही एडिटिंग के बारे में मतलब सीख चुका था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि YouTube वाला जो ज़माना है, वो आपको खुद पता होगा कि जब जियो आई थी ना, जब फ्री इंटरनेट आया था, तब जो यूट्यूबर्स थे वो ज़्यादा उभरे थे। मतलब जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हमको मिलते हैं ना, वो तब ज़्यादा मिले थे जब जियो वगैरह आया था। उससे पहले भी डलते होंगे ट्यूटोरियल, लेकिन हर कोई यूट्यूब पर जाकर ऐसे ईजिली सर्च नहीं कर सकता था। जैसे अगर आपको एक रोटी भी बनाना सीखना है ना, अभी आप ईजिली सर्च कर सकते हो कि हाउ टू मेक अ रोटी, और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब क्या है ना, ये शौक कैसे चढ़ा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक में चलाता था और फेसबुक पर मुझे कुछ लोगों के फोटोज मिले थे, जिन फोटोज के ना बैकग्राउंड चेंज थे। ठीक है, मतलब पहली बार मैंने बैकग्राउंड चेंज फोटोज जब देखे तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी कि भाई ये होता कैसे। तो हुआ क्या कि जिन लोगों के मैंने बैकग्राउंड चेंज फोटोज देखे थे ना, मैंने उन्हीं लोगों को मैसेज किया जाकर कि भाई क्या आप मेरे फोटो का ऐसा पीछे का जो है ना चेंज कर सकते हो। भाई उन लोगों में उस टाइम में इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि भाई मतलब डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई खुद सीखो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये कीड़ा जो है एडिटिंग का, वो वहाँ से शुरू हो गया था। अब क्या है कि हमारे पास मोबाइल था और एंड्रॉयड था, लेकिन था कौन सा, इंटेक्स का एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल था, छोटा वाला, आपने देखे होंगे वाले फ़ोन। तो क्या हुआ कि हम उस टाइम पर यूट्यूब वगैरह तो ऐसा मतलब पता नहीं था कि हम कोई चीज़ सर्च करके सीख सकते हैं, गूगल का भी इतना अच्छे से पता नहीं था कि कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्ले स्टोर अवेलेबल था जिससे हम गेम्स डाउनलोड किया करते थे। तो मैंने क्या किया, प्ले स्टोर खोला और वहाँ पर फोटो एडिटिंग लिख के सर्च कर दिया। जब मैंने ये लिखकर सर्च किया ना, तो हमारे सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आए। अब मैं क्या करता था कि मैं एक एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करता था और उसको चलाकर देखता था। अगर वो एप्लीकेशन समझ में नहीं आती थी, मैं अनइंस्टॉल मार देता था। ठीक है, अब क्या होता है कि उन सारे एप्लीकेशन को ट्राई करते करते एक एप्लीकेशन अटक गया। उस एप्लीकेशन का नाम था पिक्से प्रो, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग सिखाई है। अपने कोर्स में भी उसी से ही एडिटिंग सिखाई है। वो एप्लीकेशन मतलब जब मैंने ओपन किया, एक तो दिखने में वो सिंपल था और उसमें हम काम कर पा रहे थे और चीज़ें समझ में आ रही थी। तो हुआ क्या कि पिक्से प्रो मतलब हमको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, और उसी पिक्से प्रो में मैंने अपनी लाइफ का पहला बैकग्राउंड चेंज फोटो बनाया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला फोटो है जो मैंने खुद से एडिट किया था, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया था। और वो चेंज करने के बाद भाई इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब लोग एटीट्यूड दिखाते थे कि भाई तू खुद कर ले, और जब मैंने खुद कर लिया तो बड़ा खुशी हुई। तो मतलब एडिटिंग का कीड़ा जो है वो 6th और 7th के टाइम पर मतलब शुरू हो गया था करना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम एडिटिंग से कमा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने 12th वाली स्टोरी पर। तो 12th जब हमने किया ना, तो 12th के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हम बिजनेस करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे आगे, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। मतलब टोटली ऐसा ब्लैंक था सब कुछ। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 12th के बाद मैं चला गया था काम करने के लिए, क्योंकि कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं था। तो बस हमने काम वाला रास्ता जो है ना चूज़ कर लिया। अब हम क्या है कि सिंगल चाइल्ड हैं, मतलब अपने घर में ना इकलौते हैं। अब क्या हुआ कि हम बाहर गए पहली बार। हम घर से भी बाहर नहीं निकला करते थे अपने स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम तक, मतलब फ्रेंड्स वगैरह किसी में भी मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, घर से भी बाहर नहीं निकला करता था, मेरा ऐसा सिचुएशन था। और फाइनेंशियल कंडीशन ने मुझको घर से बिल्कुल ही बाहर भेज दिया, शहर से भी बाहर भेज दिया, वो भी काफ़ी दूर। अब वहाँ पर मैं कुछ काम करने के लिए गया हुआ था। अब मैं वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन
मम्मा और पापा दोनों की बड़ी याद सताती थी। जो कंडीशन थी उसको हम ठीक ही नहीं कर पा रहे थे उस काम को करते करते, और वो काम करते करते पता नहीं कब सब कुछ ठीक होता, और साथ ही साथ में अपनी फैमिली से भी हम दूर थे। तो ये चीज़ हमको बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो हमने लगभग 2 से 3 या फिर 4 मंथ तक हमने बाहर काम किया, और फिर उसके बाद हम आ गए। लेकिन आने के बाद वापस हमारे सामने तो कोई ऑप्शन था नहीं कि हम करने क्या वाले हैं। फिर भी हमारी लाइफ जो है आगे ब्लैंक थी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पैसा नहीं होता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर पैसा होता है ना तो बंदा कोई ना कोई बिजनेस वगैरह डालकर बैठ जाता है। फिर हुआ क्या, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लगभग शायद 2018-19 इस टाइम की बात है। उस टाइम पर ये टिकटॉक वगैरह बहुत ट्रेंड में चल रहा था, आपको पता होगा। उस टाइम पर टिकटॉकर भी बहुत ट्रेंड में चल रहे थे, मिस्टर फैजू वगैरह। अब ये मिस्टर फैजू दाने जहन भी था, और इन सारे लोगों के फोटोज़ एडिट करके डाला करते थे विजय महर। उनका लोगो में देखता था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ वो एडिट किया करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। अब मेरा, आप जानते हैं कि कीड़ा तो पहले से जागा हुआ था फोटो एडिटिंग का। तो फिर मैंने सर्च किया कि ये विजय महर हैं कौन। उसके बाद मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट किया। भाई एक से एक तगड़ा आर्टवर्क उन्होंने बनाकर रखा हुआ था। मतलब ओल्ड वाले विजय महर ने जो स्टार्ट किया था ना, वो बहुत ही तगड़े लेवल से स्टार्ट किया था, और वही वाली चीज़ जो है मेरे माइंड में खटक गई थी। अब विजय महर को मैंने देख लिया, और ये भी देख लिया कि भाई एडिटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम तो कोई ऐसे आर्टिस्ट तो थे नहीं, ना हमने कहीं से सीखा ना कुछ भी। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने विजय महर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसे उनके आर्टवर्क थे वैसा ही हमने अपना आर्टवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मतलब यहाँ से अब कीड़ा जाग चुका था, और ये भी हमको समझ में आ रहा था कि हम बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट करके उनके फ़ोटोज़ बना सकते हैं। और वहीं से मुझको ये भी पता लग गया था उनकी प्रोफाइल पर जाकर कि ये जो है पेड एडिट करते हैं लोगों की। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया पेड एडिटिंग करना। अब हमारे पास फॉलोअर्स थे 50 या फिर 100, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट कर दिया। अपने ही शहर वाले लोगों के लिए स्टेटस लगाना व्हाट्सएप वगैरह पर हमने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने स्टार्टिंग का प्राइस क्या रखा पता है? मैंने स्टार्टिंग का प्राइस रखा था 30 रुपये। अब हकीकत में आपको बताऊं, ये जो 30 रुपये है ना, मेरे लिए उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि 1 रुपया अगर जेब में ना हो तो फिर 30-40 रुपये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि कर दिया 30 रुपये में फ़ोटोज़ एडिट करना, और मैं अपने उल्टे सीधे एडिटिंग के बैनर्स बनाकर मतलब लगा दिया करता था स्टेटस पर, और मुझे कोई भी कस्टमर नहीं आया करता था, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस उतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर आते भी थे तो उन 30 रुपये में से भी 20 रुपये देकर जाते थे। तो फिर हाँ, यहाँ से मेरी कहानी जो है ना अर्निंग वाली स्टार्ट हो गई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया एडिटिंग में। मतलब मैं विजय महर की जो सेम एग्जैक्टली कॉपी करता था ना, फिर मैंने जब उनको देखा कि वो अलग अलग लेकर आ सकते हैं, अलग अलग एडिटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँगा। फिर उसके बाद मैंने फ़ोटो एडिटिंग अपनी ही प्रोफाइल पर डालना स्टार्ट की, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए, अलग अलग तरीके से मैंने अपनी एडिटिंग को प्रेजेंट किया, और धीरे धीरे करके पता है पब्लिक बढ़ना स्टार्ट हो गई। साथ ही में इंस्टाग्राम के साथ में ही जो मेरे चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वाला चैनल भी मैंने क्रिएट कर लिया था। अब जो फोटो मैं वहाँ पर बनाकर डालता था, उसी का सेम एग्जैक्टली यहाँ पर आकर ट्यूटोरियल डाल दिया करता था। ऐसे करके दोनों चीज़ें मैंने मैनेज करना स्टार्ट की थी। उस टाइम पर अर्निंग का सोर्स कुछ भी नहीं था, बस मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने लगभग 3 से 4 महीने तक काम किया था, और रमज़ान आ गए थे। रमज़ान जब आए, जो रेगुलर में वीडियोज़ अपलोड कर रहा था यूट्यूब पर, उन वीडियोज़ में से विजय महर की लोगो वाली वीडियो जो है ना वायरल हो गई। उस पर 1 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। तो फिर वो वीडियो पहली मेरे चैनल की वीडियो वायरल बनी थी, और फिर क्या हुआ था कि उसी वीडियो के बदौलत चैनल हो गया था मोनेटाइज, चैनल पर सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए थे, और व्यूअरशिप भी अच्छी हो गई थी। मतलब वहां से हमारा एवरेज व्यू अच्छा खासा बन गया था। मतलब हम पर डे जो वीडियोस डालते थे वो ऑडियंस देखा करती थी, और जो यूट्यूब पर ऑडियंस आ रही थी वही ऑडियंस को हम अपने इंस्टाग्राम पर भेज दिया करते थे कि भाई जो हम एडिट कर रहे हैं ना वो हम इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो शुरुआत वाली जो ऑडियंस है वो हमारी यूट्यूब से इंस्टाग्राम पर चली गई, और ऐसे करते करते एक अच्छा तगड़ा हमारा मतलब व्यूअरशिप बन गया था। लगभग 10,000 तक का बन गया था यूट्यूब पर। मतलब पर वीडियो 10,000 लोग देख लिया करते थे उस टाइम पर। और वहाँ पर भी लाइक जो है ना स्टार्ट हुई थी 20-30 लाइक से, लेकिन फिर वहाँ पर 500 लाइक बन गई। और जब यूट्यूब से मैंने ऑडियंस को भेजना वहाँ पर शुरू कर दिया, तब वहाँ पर 1000 लाइक्स भी टच होना स्टार्ट हो गई थी। और जब 1000 लाइक्स टच होना स्टार्ट हुई ना भाई,
छाती चौड़ी हो गई थी फिर तो अपनी। फिर बोला कि हाँ नैया पार लग जाएगी अब तो। फिर ऐसे करते करते मतलब मैंने काफ़ी रेगुलरिटी के साथ काम किया, लेकिन रेगुलरिटी के साथ काम करते करते मतलब वहाँ पर हमारा ग्रोथ वाला तो वो था, लेकिन ग्रोथ होते होते ही बीच में हमारी 1-2 साल लगभग तबीयत सी ख़राब हो गई थोड़ी सी। मतलब जब भी हम शूटिंग वगैरह करने खड़े हुआ करते थे तो फिर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हुआ करती थी ना वो इसी वजह से हुआ करती थी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन सारी चीज़ों की टेंशन वगैरह वगैरह करते करते मतलब थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे। तो हम लगभग 1 से 2 साल ऐसे मतलब कमज़ोर से रहे, मतलब वीडियोस कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। और ये जब हरकत हमारे साथ हुई तो हमारा डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो गया। मतलब अब तो आया नहीं, उससे पहले ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। किस वजह से? हमारी कंसिस्टेंसी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब हम जो रेगुलर वीडियोस और रेगुलर फोटोज़ अपलोड करने वाला बंदा था, उसकी वीडियोस 7 दिन बाद आ रही हैं, 3 दिन बाद आ रही हैं, 5 दिन बाद आ रही हैं। मतलब कोई भी ऐसा टिकाऊ टाइम नहीं था। और आपको पता है कि यहाँ पर कोई हम सेलिब्रिटी होते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियोस दिखाने वाले पब्लिक के लिए, समझ रहे हो। तो फिर मतलब हमको भूल चुकी थी ऑडियंस और हमारा जो व्यूअरशिप था वो वहीं से लेकर ख़राब हो गया। और हम इंस्टाग्राम पर 48,000 फॉलोअर्स कर लिए थे और उन 48 के बाद 2 साल तक 48 पर ही रहे। तो फिर उस बीच में यूट्यूब वाली इनकम खत्म और इंस्टाग्राम की कोई भी स्पॉन्सर वगैरह हम नहीं कर पाते थे। तो फिर उसी बीच में जो हमारा एडिटिंग है ना, वो एडिटिंग शुरुआत से ही सहारा बनी रही। मतलब जो शुरुआत में हम 30 रुपए में फोटो एडिट किया करते थे ना, वो यहाँ पर आते आते हमने 100 कर दिए थे। और मतलब सारी चीज़ें जब भी हमारी खत्म हो जाती थी, जैसे कि यूट्यूब की इनकम खत्म हुई तब भी हमारी एडिटिंग चलती रही, और जब हमारे इंस्टाग्राम के प्रमोशन खत्म हुए तब भी हमारी एडिटिंग चलती रही। मतलब हमारा मेन सहारा जो है वो एडिटिंग ही चलती रही, क्योंकि हमने अपने कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई कमी नहीं की। हमने एक से एक तगड़ा ट्राई किया, वो भी मोबाइल फ़ोन में। और ये जो भी हमने एडिटिंग सीखी थी वो बिना किसी ट्यूटोरियल की सीखी थी। तो हम जो भी चीज़ ट्राई करते थे वो अपने आप से करते। अगर हमको कोई भी अच्छी चीज़ दिख जाती थी कि भाई ये फोटो जो है ना बहुत तगड़ा है, तो फिर हम उसका ट्यूटोरियल नहीं देखते थे। हम जाकर अपने एप्लीकेशन में ट्राई करके उल्टा सीधा जैसा भी हो सकता था हम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करा करते थे। फिर हमारे पास जो है ना ऑर्डर्स मतलब ठीक आने लगे। आज के भी टाइम में हमने एडिट करते करते, एडिट का सहारा लेते लेते अपनी पहली ज़िंदगी की गाड़ी खरीद ली, मतलब कि स्कूटी। हमने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, हम करोड़पति नहीं बन गए, लेकिन हाँ हम पैदल चलने वाले इंसान, सिर्फ एक साइकिल की हैसियत रखने वाले इंसान पहली बार स्कूटी पर आए। वो भी किसकी बदौलत? एडिटिंग के बदौलत। लेकिन क्या है ना कि फैमिली को भी चलाना होता है, और आप जानते होंगे कि एक घर चलाना पूरी तरह से मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन हमने फिर भी धीरे धीरे करके सब कुछ मैनेज करते हुए अपनी पहली स्कूटी खरीद ली। और भाई साहब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहली स्कूटी खरीदी ना, तो मतलब दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। हालांकि आजकल ये सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं, हर किसी के ही पास आपको स्कूटी, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब पहली बार कमाकर कोई भी चीज़ लाता है ना इंसान, तो वो चीज़ इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जो भी मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मतलब जो भी मैं बनाता हूँ, उसने सहारा दिया है और मुझको अच्छा खासा कमा कर दिया है। आज मैं इंस्टाग्राम पर भी 2 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छा अर्न हो जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही अर्न नहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक मैं एडिटिंग नहीं करता, एडिटिंग वाली आर्ट नहीं दिखाता अपने इंस्टाग्राम पर, तो शायद ही वहाँ पर फॉलोअर्स होते। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के भी अंदर एडिटिंग वाला कीड़ा है और आप लोगों को एडिटिंग सीखना समझना है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, आपके पास महंगे महंगे वाले लैपटॉप्स नहीं है, पीसी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अपने पास मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक कोर्स बनाया था जो कि 399 का कोर्स है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर जाकर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर उस कोर्स का लिंक ले सकते हो। ठीक है, मैंने ड्राइव लिंक में कोर्स बनाया, प्रोफेशनल कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस 5 साल का कोर्स में शेयर किया है, वो भी 399 अगर आप खर्च करते हो। देखो ज़्यादातर आपके पैसे इधर उधर खर्च हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आप इस कोर्स को खरीद लेते हो तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास स्किल होंगी तो 399 क्या 3,99,000 कमा सकते हो डेफिनेटली। अगर आपके पास कोई भी स्किल होती है ना, फोटो एडिटिंग स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल, तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो अपनी बुरी से बुरी कंडीशन में। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है एडिटिंग को लेकर वो मैंने अपने कोर्स में डाल दिया है सीरीज बनाकर, और वो कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटफुल रहेगा। तो आप
कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जाकर हमारी मैनेजर से ले सकते हैं। वहां पर ज्यादा सवाल ना कीजिएगा, बस अपना कोर्स लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एंड कोर्स का भी एक्सपीरियंस आप बाद में कमेंट में शेयर कर सकते हैं एंड हमारे कोर्स में और भी सारी चीजें हम अपडेट भी करेंगे साथ ही साथ। तो बस आज की वीडियो में मैंने स्टोरी टेलिंग की है और आप लोग ये भी बताना, मैंने थोड़ा सा अपना सेटअप वगैरह चेंज किया और बहुत टाइम के बाद मैं यूट्यूब पर वापस आया हूँ और अब मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूँ इस इंस्टाग्राम से रिलेटेड, क्योंकि जब मैं कमाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है कि आप लोग भी कैसे कमा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक आध लाइक कर देना और शेयर वेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ। बाकी मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।